पाकिस्तान के हर ऐसे कदम को इस तरह देखा जाता है कि चूंकि खालिस्तान की एक तहरीक रही इंडिया के अंदर, तो एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता रहा कि पाकिस्तान ही उसको सपोर्ट करता रहा। पाकिस्तान ने उसके बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पे पनाह भी दी। तो शायद सिख कम्युनिटी को इसलिए प्रिविलेज है यहाँ पे क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो शायद इसलिए इनको यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन है रादर देन अदर कम्युनिटीज़। तो इसमें कितनी हकीकत है? ये सवाल हमें अक्सर जगहों पे सुनने को मिलता है कि जी ये तो स्पॉन्सर्ड हैं जी, इनको तो पीछे से कोई बैक है जी, ये तो इंडिया के अंदर। देखिए, इंडिया के अंदर अगर एक अलहदा होमलैंड की सिख कम्युनिटी की वहाँ की उन्होंने बात की, उसमें पाकिस्तान का क्या गुनाह? वो तो उनके अपने शहरी थे। जब उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो उन्होंने अपनी एक मूवमेंट शुरू की। ठीक है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में दखल नहीं दिया और मैं ठीक है। समझता हूँ देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। हर मुल्क एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अपना एक कानून है, लॉ है, उसके अपने लोग हैं, वो जिस तरीके से भी करते हैं। पर जब भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होएगी, हमने तो उसको हमेशा कंडेम किया। आइदर इट्स इंडिया, आइदर इट्स बर्मा, आइदर इट्स पैलेस्टाइन, आइदर इट्स वेस्ट, वेयर एवर यू गो, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए, अगर कहीं कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, मैं खुद एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, सोशलिस्ट हूँ, जब ये बात होती है हम उस पर बरमलाव इजहार करते हैं, बात करते हैं कि ये क्या है, ये जो मैंने अभी आपको कहा है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो बातें हैं, उस पर हम बात करते हैं और लोग हमें सुनते हैं, जो इदारे हैं वो हमें सुनते हैं, जो गवर्नमेंट है वो हमें सुनती है कि इसको देखने की जरूरत है, दे एग्री कि यस इस पर हमें डेलिब्रेशन करना चाहिए और एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। ठीक है। अब हो ये रहा है कि अगर इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चली तो सर्टनली सिंपथीज तो हमारी कश्मीरी भाइयों के साथ भी है, हाँ। हमारी सिंपथीज उन दलित के साथ भी है, दलित को आप रोड्स के ऊपर मार पीट कर रहे हैं, हमारी सिंपथीज उन मसीह भाइयों के साथ भी है जिनके चर्चेस को आप जला रहे हैं, जिन प्रीस्ट को, जिन नन्स को आप जिनके साथ जुल्म सितम के पहाड़ कर रहे हैं। हमारी दोस्ती तो उनके साथ भी, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है। हाँ, सिख कम्युनिटी के साथ सबसे बड़ा जुल्म कब हुआ? जब 1984 पे अकाल तख्त साहब पे अटैक हुआ। ठीक है। नाउ अकाल तख्त साहब एक आपकी सुप्रीम प्लेस है सिख कम्युनिटी के लिए। हर सिख, जिस तरह हमारा कोई मुसलमान भाई है वो खाना काबा से जो भी उसके लिए हुक्म आता है वो उसके लिए आखिरी हुक्म है। बिल्कुल। लाइकवाइज सिख कम्युनिटी का जो भी हुक्म आएगा, जो भी आएगा, हमारा रहत मर्यादा आएगी, हायरार्की जो है। वो रहत मर्यादा, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लाइफ का आएगा, वो अकाल तख्त साहब से ड्राइव होता है। ठीक है। अब हुआ ये कि जब आपने उस अकाल तख्त साहब को नेस्तो नाबूद कर दिया, आपने उसको गिरा दिया, शहीद कर दिया, तो सर्टनली सिख, चाहे वो पाकिस्तान का था, सिख चाहे वो इंडिया का वो था, तो फिर सिख एक चाहे ही दुनिया तरीके का से किसी रिएक्ट करेगा। इलाके का था, उसकी जो पर्सनल वो थी वो हिट हुई, फीलिंग्स हिट हुई, उसके सेंटीमेंट्स हिट हुए, सर्टनली फिर सब इकट्ठ हुए। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हाँ, प्रिविलेज्ड स्टेट के लिए सारे बराबर है, इक्वल सिटीजन है। हाँ, पाकिस्तान की जो आवाम है उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, क्योंकि 1984 से सॉरी 1947 से पहले पंजाब के अंदर, जिस इलाके से आप हैं, जिस इलाके से मैं हूँ, यहाँ पे मुस्लिम और सिख इकट्ठे रह रहे थे बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। बहुत सारे आपके पास ऐसे वाकयात हैं, आज भी करतारपुर सब के अंदर बहुत सारी फैमिलीज एक दूसरे को जब मिलने आती हैं तो उनके दरीना तल्लुकात थे, वो मिलने आते हैं, तो वो एक लेगेसी है। अब उस लेगेसी के बेसिस पे आज भी जब हम किसी से मिलते हैं तो बुजुर्ग वो कहता है जी कि हमारी एक पुरानी, जो आपके बुजुर्ग थे हम उनके साथ रहे हैं, हमारी बहुत सारे उनके साथ मिलना जुलना था, बैठना था, रख रखाव था, तो वो सारी वो लेगेसी चल रही है। लाइकवाइज अब सिंध के अंदर जाए ना, तो सिंध के अंदर अगर 7-8 मिलियन हिंदू बैठा है तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी की लोगों की सपोर्ट है, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान, पंजाब के अंदर अच्छी खासी क्रिश्चियन तादाद है। तो ये बेसिकली जब और कुछ नहीं मिलता, पंजाबी के अंदर आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, तो वो अब जब कुछ और नहीं मिलता तो फिर आप एक ऐसा शोषा छोड़ देते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम अकलीतों को मसावी हकूक हैं जी।